तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट फंक्शंस को। और अगर हम इन टेक्स्ट फंक्शंस को यूज करें तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन सीखेंगे वो है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन करता क्या है, ये आपके डाटा के अंदर जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस होते हैं वो उनको रिमूव कर देता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे डाटा के अंदर बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्पेसेस अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रिम लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर देंगे और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पे जितने भी अननेसेसरी स्पेसेस थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। और इस ट्रिम फंक्शन को सारे डाटा पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर जो राइट कॉर्नर है यहाँ पर कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पे माउस का डबल क्लिक करेंगे तो सारे डाटा पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम प्रॉपर फंक्शन अप्लाई करते हैं। प्रॉपर फंक्शन करता क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सेंटेंस है और हम ये चाहें कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए और बाकी सारे स्मॉल हो जाए या लोअर केस हो जाए तो उसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉपर और उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। और उसके बाद ये राइट कॉर्नर पे माउस का डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर फंक्शन सारे के सारे डाटा पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसकी भी विड्थ एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करता है, जितने भी लेटर्स होते हैं उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है या कैपिटल कर देता है। तो यहाँ पर आप देखें इक्वल का साइन लगाएंगे, उसके बाद अपर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसने जितने भी लेटर्स थे इस सेंटेंस के वो सारे के सारे कैपिटल कर दिए। और उसके बाद सारे डाटा पे अप्लाई करने के लिए यहाँ से हम राइट कॉर्नर पे जाएंगे और उसको डबल क्लिक करेंगे तो सारे का सारा डाटा जो है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब हम अप्लाई करते हैं लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, ये डाटा के अंदर जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं उनको लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हम इक्वल का साइन लगाएंगे, लोअर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि इसने जितने भी लेटर्स थे उन सबको स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस लेटर्स में कन्वर्ट कर दी। और उसके बाद यहाँ पे राइट कॉर्नर में जाके माउस का डबल क्लिक करेंगे तो सारे डाटा पर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसकी भी विड्थ जो है एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लेंथ फंक्शन अप्लाई करते हैं। लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये आपको किसी भी सेंटेंस में लेटर्स की स्ट्रेंथ को बताता है, तादाद को बताता है। अब जैसे कि आईफोन 12 में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, अगर मैं ये काउंट करना चाहूँ तो मैं लेंथ का फंक्शन अप्लाई करूंगा। जैसे कि हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद लेंथ लिखा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन की और यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब ये बता रहा है कि आईफोन 12 में 9 लेटर्स हैं और ये स्पेसिस को भी काउंट करता है। जैसा कि आईफोन और 12 के सेंटर में एक स्पेस है तो ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है। और इसके बाद अगर हम बाकी डाटा पर भी अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पर राइट कॉर्नर में जाके माउस का डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको सारे डाटा में जितने भी लेटर्स हैं वो आपको काउंट करके दे देगा। अब हम बात करते हैं लेफ्ट फंक्शन की। लेफ्ट फंक्शन करता क्या है कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है और आप ये चाहते हो कि इसके लेफ्ट साइड में से कुछ लेटर्स ये मुझे प्रोवाइड कर दे तो ये आपको इजीली प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर एक्सेल एक्सपर्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इस एक्सेल एक्सपर्ट में से एक्सेल जो है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए मैं लेफ्ट का फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ। इक्वल का साइन लगाएंगे, लेफ्ट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको कितने लेटर्स चाहिए, मतलब आपको स्ट्रेंथ बतानी पड़ेगी। जैसे कि अब इस एक्सेल में 5 लेटर्स हैं तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसने एक्सेल को यहाँ से सेपरेट करके मुझे दे दिया। इसी तरह अब हम बात करते हैं राइट फंक्शन की। राइट फंक्शन क्या करता है, ये आपको किसी भी सेंटेंस में से राइट साइड पे जो भी लेटर्स आपको चाहिए हो वो आपको सेपरेट करके दे सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल साइन लगाएंगे, राइट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे और अब हम उन लेटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बताएंगे कि कितने लेटर्स हमें चाहिए। अब जैसा कि एक्सपर्ट में 6 लेटर्स हैं तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता हूँ और ब्रैकेट क्लोज की और उसके बाद एंटर कर देना। तो आप देख सकते हो कि इसने मुझे एक्सपर्ट जो है वो सेपरेट करके दे दिया। अब हम बात करते हैं मिड फंक्शन की। तो मिड फंक्शन क्या करता है, ये आपको किसी भी सेंटेंस में से उसके जो सेंटर के मिड के जो लेटर्स हैं वो आपको सेपरेट करके दे सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा मिड, ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है उस पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद कोमा लगाना है। अब आपको स्टार लेटर नंबर देना पड़ेगा कि कौन से लेटर नंबर से आप सेपरेट करना चाहते हो। मैं इसे ये कहता हूँ कि मुझे जो 3 नंबर लेटर है वहां से इसको सेपरेट करो, कोमा लगाएंगे और अब आपसे ये पूछेगा कि कितने कैरेक्टर्स आप सेपरेट करना चाहते हो। तो मैं इसे कह देता हूँ कि आप 4 लेटर जो है सेपरेट करो और उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि इसने मुझे वो 4 लेटर्स, क्योंकि एक उसके अंदर स्पेस था उसने स्पेस को भी काउंट किया है और बाकी जो 3 लेटर्स हैं वो भी मुझे प्रोवाइड कर दिए। अब हम बात करते हैं कनकैटिनेट फंक्शन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये करता क्या है, अगर आपके पास डाटा है 2 कॉलम्स के अंदर और अगर आप ये चाहते हो कि 2 कॉलम्स का डाटा एक ही कॉलम में आ जाए तो ये कनकैटिनेट आपको ये करके दे सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली हुई है। यहाँ पर देखें एक्सेल एक्सपर्ट अलग अलग कॉलम के अंदर है और मैं ये चाहता हूँ ये इस सेम कॉलम में
आ जाए विद स्पेस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, कनकैटिनेट लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 है हमारे पास एक्सेल, उसके बाद कोमा लगाएंगे और टेक्स्ट 2 हमारे पास ये है। लेकिन आपने टेक्स्ट 2 से पहले अगर आपको सेंटर में स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा लगाना है, स्पेस, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, ताकि आपको एक्सेल और एक्सपर्ट के सेंटर में स्पेस मिलनी चाहिए। और उसके बाद आपने कोमा लगा के और जो नेक्स्ट टेक्स्ट है उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे कि एक्सेल एक्सपर्ट एक ही सेल में आ चुका है। तो अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा और आपको लगा कि आपने कुछ सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए।